इस कहानी की शुरुआत होती है वेटिकन सिटी से और साल होता है 1979 का। और ये रात होती है फुल मून की और उस समय चांद के ऊपर से एक मीटेराइट गुजर रहा होता है और ये रात एक खास नक्षत्र की रात होती है और वहाँ की पोप और प्रीस्ट के मुताबिक आज की रात बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि आज ही की रात एक बच्ची का जन्म होने वाला था जिसकी वजह से पूरी दुनिया का अंत हो सकता था। इसलिए वहाँ के प्रीस्ट पोप को उसे मारने के लिए बोलते हैं, लेकिन पोप उसे मारने से मना कर देता है क्योंकि पोप का कहना था हमें उसे बचाना होगा, ना कि उसे मारना। और फिर वो अपने एक वफादार प्रीस्ट थॉमस को उसकी रक्षा करने का काम सौंपता है। जिसके बाद हमें 6 घंटे के बाद न्यूयॉर्क सिटी को दिखाया जाता है जहां उस खास लड़की का जन्म होने वाला है। फिर हमें वहां का एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां पर एक लेडी की डिलीवरी को दिखाया जाता है जिसका नाम मारिया यॉर्क होता है और वो एक बच्चे को जन्म देती है। फिर वहां की एक नर्स उसे नहलाने के लिए बुलकर ले जाती है। अब इस नर्स का नाम मेबल होता है और वो उस बच्ची को एक हॉस्पिटल बेसमेंट की ओर ले जाती है जहाँ पर कुछ लोग और वहाँ का डॉक्टर होता है। अब उन सबको और डॉक्टर के गले में अजीब से लॉकेट को देखकर लग रहा होता है जैसे कि वो कोई बुरी शक्ति और शैतानी ताकत को मारने वाले लोग। खैर आगे वो नर्स अब उस बच्ची को वहां लाकर रख देती है और फिर वो डॉक्टर अब एक कांच के डब्बे से एक खतरनाक सांप को निकालता है और वो डॉक्टर उस सांप को मार देता है। फिर वो उसका थोड़ा खून लेकर उस बच्ची के मुंह में डाल देता है, जिसके बाद वो नर्स अब बच्ची को साफ सुथरा कर उसकी माँ को सौंप देती है। फिर अब 20 साल बीत जाते हैं और ये साल था 1999 का और वहाँ पर न्यूज में हर जगह बात चल रही होती है कि साल खत्म होने तक ये दुनिया खत्म होने वाली है और जिसमें अब सिर्फ 3 दिन ही बचे थे। और फिर आगे दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ लोग टनल में काम कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ देखते देखते वहाँ का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगता है और वहाँ टनल वाली सारी जगह से आग निकलने लगती है और उस आग के बीच से निकलता है लूसीफर यानी शैतान। और अब उसे अपने लिए एक शरीर की जरूरत होती है, तो वो अब एक रेस्टोरेंट की ओर जाता है और वहाँ अब वो एक शख्स के शरीर पर अपना कब्जा कर लेता है, यानी उसे पोजेस कर लेता है। अब जिसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है और उसके बाहर निकलते ही वो पूरा रेस्टोरेंट जलकर राख हो जाता है और वहाँ पर बैठे सारे लोग मर जाते हैं। और यहाँ पर वो अपने शैतानियत का प्रूफ दे चुका था कि वो किस हद तक खतरनाक है। फिर हमें आगे जेरिको को दिखाया जाता है जो एक अंधेरे कमरे में बैठे अपने आप को सूट कर सुसाइड करने वाला था, क्योंकि इसने बहुत पहले अपने फैमिली यानी बीवी और बच्चे को खो दिया था और उसका कारण वो खुद को ही मानता है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका था। और तभी वहाँ जेरिको का दोस्त बॉबी आ जाता है और वो उसे काम पर चलने के लिए बोलता है। फिर अब ये रेडी होकर अपने काम पर निकल जाते हैं। अब ये लोग उसी शख्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं जिसे उस शैतान ने पोजेस किया हुआ था। फिर एक जगह से जेरिको को दिख जाता है कि उसकी क्लाइंट पर अटैक होने वाला है, तो वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद सामने आ जाता है, जिस वजह से उस पर गोली चल जाती है। अब जेरिको ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं होता है। फिर वो हेलीकॉप्टर की मदद से उस किलर को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो एक बिल्डिंग से छलांग लगा देता है। जेरिको उसे वहीं से पकड़ लेता है, लेकिन वो दोनों वहां से नीचे गिर जाते हैं। फिर अब जेरिको उसका लास्ट तक पीछा करता है और फिर एक टनल के बीच में वो जाकर फंस जाता है। फिर जेरिको उसे सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन वो शख्स उसे बताता है कि 1000 साल पूरे हो गए हैं और इस दुनिया का अब अंत होने वाला है, क्योंकि अब शैतान भी आजाद हो चुका है। अब अचानक वो शख्स फिर से उस पर गोली चलाने वाला था कि जेरिको उसकी टांग पर गोली मारकर उसे जख्मी कर देता है। फिर वो उसकी तलाशी करता है। अब जेरिको को ये भी पता चलता है कि वो प्रीस्ट होता है और ये जानकर वो हैरान होता है कि प्रीस्ट भी ऐसा काम कर सकते हैं, जिसमें उसे एक जगह का एड्रेस मिलता है। फिर वहाँ डिटेक्टिव मार्जी आ जाती है और उस प्रीस्ट को अब एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। अब वहाँ डिटेक्टिव मार्जी जेरिको को बताती है कि तुम्हारा कहना था कि उस प्रीस्ट ने तुमसे बात की थी कि 1000 साल पूरे हो चुके हैं और ये दुनिया खत्म होने वाली है, पर डिटेक्टिव मार्जी उसे बताती है कि उसकी तो जुबान ही कटी हुई है, तो उसने तुमसे बात कैसे की। और ये सुनकर जेरिको काफी ज्यादा हैरान होता है। अब जिसके बाद जेरिको उसकी तहकीकात करने के लिए स्पॉटेड नाम के एक बार में जाता है, क्योंकि तहकीकात के दौरान जेरिको को उसके पास से ही वो एड्रेस मिला था। फिर वहां जाकर उसे पता चलता है वो कई बार इस बार में आया करता था और उसका नाम था थॉमस। और वो बार वाला बताता है कि कभी कभी वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया करता था, तो उसे घर तक छोड़ने जाना पड़ता था। अब जेरिको और उसके दोस्त को इस कारण से उस प्रीस्ट के एड्रेस का भी पता चल गया था, जिसके बाद वो अब वहां जाकर अंदर जाते हैं और वो जगह बहुत ही ज्यादा गंदी और डरावनी थी। फिर उन्हें वहाँ उस प्रीस्ट की जीप भी मिल गई थी
जिसे उसने खुद ही काट लिया था। फिर जेरिको को वहाँ एक लड़की की फोटो भी मिलती है और तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और वो लोग एक दूसरे पर गन तान देते हैं। लेकिन वो डिटेक्टिव मार्जी कुछ पुलिस वालों के साथ वहाँ उस पृष्ठ की तहकीकात करने आई थी। फिर वो जेरिको और बॉबी को वहाँ देखकर शौक में थी। फिर वो उस पृष्ठ के बारे में बताने लगती है कि उसका नाम थॉमस एक्वाइनस था और वो एक पृष्ठ था। फिर जेरिको उसे बोलता है कि ये सब तो उसे पहले से ही पता है, इसलिए उसे और कुछ पता है तो बताए। फिर वो बताती है कि वो साल 1989 में वेटिकन सिटी के चर्च से न्यूयॉर्क के सेंट जॉर्ज चर्च में आया था, पर 6 महीने बाद ही वो वहाँ से गायब हो चुका था, जिसके बाद वो अजीब से रिचुअल्स करने लग गया था। अब ये थॉमस एक्वाइनस वही होता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसे वेटिकन सिटी के पोप ने उस बच्ची को बचाने का काम सौंपा होता है। फिर अब जेरिको ने उस लड़की की फोटो वहाँ से चोरी छुपे चुरा ली होती है, जिसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसकी वो फोटो होती है और वो अपनी मॉम की कब्र पर फूल चढ़ाने जाती है। जिसके बाद हमें पता चल गया था कि ये लड़की मारिया यॉर्क की बच्ची है और ये लड़की वही है जिसे पोप ने पृष्ठ थॉमस को उसे बचाने का काम सौंपा था, जिसका नाम क्रिस्टीन यॉर्क होता है। अब जिसके बाद वो घर की ओर जा रही होती है कि अचानक उसके पास एक अजीब शख्स आकर खड़ा हो जाता है। फिर क्रिस्टीन उसे कुछ पैसा देती है, लेकिन फिर भी वो वहीं खड़ा होता है और उसे घूर रहा होता है। फिर वो अचानक खुद ब खुद शीशे की तरह टूटकर बिखर जाता है और उसे देखकर क्रिस्टीन जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन वहाँ के लोग क्रिस्टीन को हैरानी से देख रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ बैठे किसी को भी वहाँ कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा होता है, जिसे सिर्फ क्रिस्टीन ही देख पा रही होती है। अब आगे क्रिस्टीन अपनी फैमिली डॉक्टर से सलाह ले रही होती है उसके अजीब से सपने के बारे में। तो वो डॉक्टर उसे बताता है कि उसे बस उसने जो दवाइयां बताई है उसे लेते रहना है। फिर अब उसकी सौतेली माँ उससे बोलती है कि ये सभी सपने उसे जल्द ही आने बंद हो जाएंगे। अब ये डॉक्टर वही होता है जिसने उसके बचपन में उसे सांप का खून पिलाया था और उसकी सौतेली माँ वही होती है जो उसे वहां तक लेकर गई होती है, जिसका नाम मेबल था। अब इन लोगों का नाता सीधा सीधा शैतान से होता है। खैर अब आगे जेरिको बाइबल में अपने सवालों के जवाब को ढूंढ रहा होता है, जिसमें उसे एक जगह लिखा हुआ दिखता है कि जब 1000 साल पूरे हो जाएंगे तो शैतान अपनी कैद से आजाद हो जाएगा, जैसे कि उसे पृष्ठ ने उसे बताया था। फिर अब जेरिको वहाँ के चर्च सेंट जॉन चर्च में अपने सवालों को जानने जाता है, जहाँ उसे वहाँ फादर कोवेट मिलते हैं। फिर कोवेट उसे थॉमस के बारे में बताते हैं कि वो एक शराबी था, इसलिए उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और इसके अलावा वो उसे कुछ भी नहीं बताते हैं क्योंकि जेरिको को ईश्वर पर भरोसा नहीं था। लेकिन वो फादर कोवेट के पीछे पीछे चला जाता है, जहाँ अंदर वो एक लेडी जो कि पोजेस होती है उसका इलाज वो पृष्ठ कर रहे होते हैं। अब जिसके बाद जेरिको फिर वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे वहाँ से अपने सवालों के जवाब नहीं मिल पाते हैं। फिर हमें उस शैतान के पुजारी डॉक्टर को दिखाया जाता है। फिर उसके दरवाजे पर एक नॉक होता है, जिसके बाद वो दरवाजा खुलता है तो वो देखता है कि वो शैतान उसके दरवाजे पर खड़ा होता है और जिसकी बॉडी को उसने पोजेस किया हुआ था वो एक बैंकर होता है। फिर अब डॉक्टर जो कि एक शैतान का मुलाजिम होता है, लेकिन फिर भी वो उसे देखकर अपनी फैमिली के लिए डर रहा होता है। फिर वो उसकी वाइफ और बेटी को देख रहा होता है, जिसके बाद वो उन दोनों के साथ इंटीमेट होता है। लेकिन वहीं अब क्रिस्टीन को भी उसके सपने आने लगते हैं जो वो शैतान कर रहा होता है, क्योंकि क्रिस्टीन भी उस शैतान के साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए उसे उस शैतान के बारे में हमेशा कुछ न कुछ दिखते रहता है। फिर आगे वो शैतान अब पुलिस स्टेशन में थॉमस से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ पुलिस वाला उसे अंदर जाने से रोक लेता है। फिर वो शैतान उसे उसके गुनाहों के बारे में याद दिलाता है और उसे एक तरह से अपने बस में कर लेता है। फिर वो उसे अंदर जाने देता है। अब वो अंदर जाता है और थॉमस को भी वो काफी ब्रूटल तरीके से मार देता है। फिर वहाँ जेरिको, मार्सी और उसका दोस्त बोनी थॉमस का स्टेटमेंट लेने आ रहे होते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहाँ थॉमस को किसी ने बुरी तरीके से मारकर लटका दिया है। फिर उसके बाद उसे वहाँ से निकाला जाता है। फिर अब थॉमस अभी मना नहीं था तो वो फिर वहाँ जेरिको पर हमला कर देता है, लेकिन वहाँ वो पुलिस वाला उसे मजबूरन गोली मार देता है। अब उस पुलिस वाले को पूछा जाता है कि यहाँ कौन आया था, तो वो उनसे बोलता है कि यहाँ कोई भी नहीं आया था। अब वो झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि उसे भी उस शैतान ने बस में किया हुआ था। फिर अब वो लोग थॉमस की बॉडी में काफी सारे सिंबल्स और लिखावट को देखते हैं। फिर वहाँ एक डॉक्टर उसे ट्रांसलेट करके बताता है कि इसमें लिखा हुआ है कि 1000 साल पूरे होने के बाद शैतान कैद से आजाद हो जाएगा। फिर जेरिको को इस सब के बाद क्रिस्टीन की याद आती है, जिसकी उसके पास फोटो थी जो थॉमस के घर से मिली थी। अब वो उसी से जाकर तहकीकात करने वाला था, लेकिन अब परेशानी ये थी कि उसे उसका नाम तक नहीं पता था। फिर जेरिको अब अपना दिमाग लड़ाता है और थॉमस की बॉडी में लिखे लेटर से उसका नाम खोजकर निकालता है।
जिसके बाद वो पुलिस रिकॉर्ड से उसका पता ठिकाना भी ढूंढ ही लेता है। अब उधर क्रिस्टीन एक्सरसाइज करने के बाद फ्रेश होने जाती है तो उसे वहाँ बाथटब में उसके स्टेप फादर की लाश मिलती है और वहाँ दरवाजा तोड़कर कुछ लोग अंदर आ चुके थे। फिर क्रिस्टीन अब अपना दरवाजा बंद कर देती है और विंडो को तोड़कर एक चीज बाहर उठाकर फेंकती है, लेकिन वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उन्हें वो डिस्ट्रैक्ट कर सके। और वहीं वो एक जगह जाकर छुप जाती है। वो लोग अंदर आ जाते हैं और वो लोग अब समझ चुके थे कि क्रिस्टीन वहीं छुपी हुई है, तो वो लोग वहाँ क्रिस्टीन को ढूंढ लेते हैं। फिर वहाँ जेरिको भी बॉबी के साथ वहाँ पहुँच चुका था। अब वहाँ जेरिको क्रिस्टीन की चीखने की आवाज को सुन लेता है और फिर वो उसे बचाने वहाँ जाता है और उन अनजान लोगों को वहाँ से भगा देता है। और फिर वहाँ जेरिको के हाथ उनका एक लॉकेट लग जाता है। फिर आगे वहाँ जेरिको का ध्यान वहाँ रखी किताबों पर जाता है और वो उस बारे में क्रिस्टीन से पूछने लगता है। क्रिस्टीन उसे बताती है कि वो किताबें उसकी सौतेली मॉम की है जो बहुत ज्यादा धार्मिक है, लेकिन हम जानते हैं कि वो दरअसल शैतान की मुलाजिम है। फिर अब जेरिको क्रिस्टीन से थॉमस के बारे में पूछने लगता है, लेकिन क्रिस्टीन को थॉमस के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। फिर अब जेरिको वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो वहाँ से मेबल की बुक को चोरी कर लेता है। फिर अब जेरिको नीचे जाकर अपने दोस्त बॉबी के साथ कार में बैठ जाता है और ऊपर से मेबल की नजर उन दोनों पर ही होती है और वो डॉक्टर से बात कर रही होती है कि वो इस वक्त क्रिस्टीन को शैतान के पास लेकर नहीं आ सकती है। और वही बात वो डॉक्टर शैतान को बताता है और फिर शैतान को गुस्सा आता है और वो उस डॉक्टर को मार देता है और वो बोलता है कि उसे लाने के लिए वो खुद जाएगा। फिर आगे जेरिको को बुक पढ़ते वक्त पता चलता है कि उन अनजान लोगों से उसे जो लॉकेट मिला था उसके बारे में बताया गया है कि ये लोग प्रीस्ट हैं और ये अच्छी लोग हैं। फिर वहीं वो बात क्रिस्टीन को भी बताता है, तो क्रिस्टीन फिर उससे बोलती है कि अगर वो लोग अच्छे हैं तो वो मुझे मारने क्यों आए थे। फिर जेरिको उसे बोलता है कि हो सकता है कि उन्हें तुम कोई खतरा लगती हो, इसलिए वो तुम्हें मारने आए होंगे। फिर क्रिस्टीन एक एप्पल काटती है तो उसे उसमें एक अजीब से फ्रीकी क्रीचर्स दिखाई देते हैं। फिर क्रिस्टीन जेरिको को बताती है कि उसे ऐसी अजीब सी चीजें अक्सर दिखाई देती है, लेकिन इस बार जेरिको उसे बताता है कि नहीं, उसने भी उसके साथ वही अजीब सी चीजें देखी है। फिर अब क्रिस्टीन को लगने लग गया था कि उसके स्टेप पेरेंट्स उससे कुछ छुपा रहे होते हैं। वहीं वो शैतान भी आ चुका था और वो वहाँ की कार्स में ब्लास्ट करना शुरू कर देता है, जिसमें बॉबी की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर अब मेबल क्रिस्टीन की स्टेप मॉम वहाँ आकर अपना शैतानी रूप दिखाने लगती है और वो जेरिको को अपनी शैतानी पावर से मार रही होती है, जो कि किसी आम इंसान के लिए नामुमकिन होता है, लेकिन उसके पास शैतानी ताकत होती है जिससे वो ये सब कर पा रही होती है। फिर अब जेरिको उसे एक जगह पर पटक देता है जिससे वो बेहोश हो गई थी। फिर जेरिको क्रिस्टीन को वहाँ से लेकर भागता है। तब तक वहाँ शैतान दरवाजा तोड़कर आग से गुजरकर आ रहा होता है और फिर वो क्रिस्टीन को पुकारने लगता है। अब क्रिस्टीन भी उसे रुककर देखने लगती है, क्योंकि ये वही होता है जो उसके सपनों में अक्सर आया करता था। लेकिन फिर जेरिको उसे लेकर पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। फिर वहाँ डिटेक्टिव मार्जी एक पुलिस वाले के साथ आकर बोलती है कि उसे उस लड़की को सौंप दे, क्योंकि मार्जी को भी उस शैतान ने अपने कंट्रोल में किया हुआ था। अब वो जेरिको पर गोली चलाने लगती है। फिर अब मजबूरन जेरिको को उन दोनों को वहाँ मारना पड़ता है और वो क्रिस्टीन को वहाँ से लेकर निकल जाता है। अब वहाँ पर शैतान आ जाता है और वो मार्जी को मरा हुआ देखकर उसे बोलता है कि अभी उसे उसकी जरूरत है, और ये बोलते ही वो वापस से जिंदा होकर उड़ जाती है। जिसके बाद अब जेरिको क्रिस्टीन को फादर कोवेक के पास लेकर आता है और वहाँ कोवेक बताता है कि क्रिस्टीन एक खास समय पर पैदा हुई थी जिसका उस शैतान को सदियों से इंतजार था, और वो शैतान क्रिस्टीन के साथ मिलन करके उससे एक बच्चा पैदा करेगा और वो बच्चा ही इस दुनिया की बर्बादी का कारण होगा। फिर कोवेक एक बुक से कुछ सिंबल्स को दिखाता है। अब क्रिस्टीन के हाथ पर भी एक बर्थ मार्क होता है जो उन सिंबल से मिल रहा होता है। फिर अब जेरिको इस सब का हल फादर से पूछने लगता है। फिर फादर उससे बोलता है कि उसे क्रिस्टीन को यहीं रखना होगा ताकि उस शैतान से उसकी रक्षा की जा सके। लेकिन जेरिको, जो कि ईश्वर पर भरोसा नहीं करता था, वो फादर को बोलता है कि क्रिस्टीन को उसके साथ रहना चाहिए क्योंकि उसे उसकी काबिलियत पर भरोसा है। लेकिन क्रिस्टीन अब वहाँ रहना चाहती थी और क्रिस्टीन का मानना था कि फादर ही है जो उस शैतान से उसकी रक्षा कर सकते हैं। फिर अब जेरिको वहाँ से निराश होकर अपने घर पर चला जाता है और अपनी फैमिली के गम में वो ड्रिंक करने लग गया था। फिर अब वो शैतान अचानक से वहाँ आ पहुंचा था और वहाँ जेरिको दिखता है कि वहाँ दरवाजा तो बंद है, लेकिन वो अंदर कैसे आया। फिर आगे वो शैतान जेरिको को उसकी फैमिली की झलक दिखाने लगता है, जहाँ कुछ
कुछ गैंगस्टर आकर उसकी वाइफ और बच्चों को मारकर चले जाते हैं। जिस वक्त पर वो घर पर नहीं था और वो शैतान बोलता है कि उसे वो उसकी फैमिली को लौटा देगा, बदले में उसे वो क्रिस्टीन को ला कर दे दी। लेकिन ऐसा करने से जेरिको उसे मना कर देता है। फिर अब वो शैतान जेरिको को मारने के लिए उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा देता है। अब जेरिको भी उस पर फायर करता है, लेकिन उससे उसको कुछ भी नहीं होता है। फिर वो जेरिको को खिड़की से बाहर फेंक देता है, लेकिन जेरिको उसे झांसा देकर उसे ही खिड़की से फेंक देता है, जिसके फौरन बाद ही उसके गेट पर नॉक होता है। तो अब जेरिको घबराया हुआ था और वो जाग कर दिखता है तो वो शैतान भी नीचे से गायब हो चुका था। फिर वो दरवाजे पर दिखता है तो वहाँ उसका दोस्त बॉबी होता है जो उस ब्लास्ट में मारा गया था, लेकिन बॉबी उसे बताता है कि उसने ब्लास्ट से अपने आप को बचा लिया था। फिर जेरिको प्रूफ के लिए उस पर गोली चला देता है कि कहीं वो शैतान ही तो नहीं है, लेकिन उस गोली से बॉबी का खून निकल रहा होता है। तो अब जेरिको को यकीन हो गया था कि वो बॉबी ही है। फिर अब जेरिको क्रिस्टीन के बारे में सोच रहा होता है और वो बोलता है कि उसे उस चर्च में छोड़ना उसकी गलती थी। और वहीं चर्च में वेटिकन के कुछ प्रीस्ट आते हैं और क्रिस्टीन की नजर फिर उनके गले की लॉकेट में जाती है, जिससे उसे पता चल गया था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी उसे मारने की कोशिश की थी। और ये वही लोग होते हैं जिन लोगों को पोप ने उस लड़की को बचाने का काम सौंपा होता है, लेकिन उस सभी का मानना था कि जड़ को ही खत्म कर दो तो कोई मुसीबत नहीं होगी। यानी ये लोग उस लड़की को ही खत्म कर देना चाहते थे ताकि इस दुनिया पर कोई खतरा पैदा ही ना हो सके। अब ये सभी फादर कोवेक की बात को भी नहीं सुनते हैं और वो सभी क्रिस्टीन को पकड़कर मारने वाले थे, लेकिन अचानक फिर वहाँ जेरिको आ गया था और आकर क्रिस्टीन को वो बचा लेता है। लेकिन अब वहाँ वो शैतान भी आ पहुंचा था। फिर फादर कोवेक उस शैतान को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और उस शैतान से बोलते हैं कि ये एक पवित्र जगह है, मगर उसकी बातों का उस शैतान पर कोई असर नहीं होता है क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज्यादा पावरफुल था। फिर अब जेरिको क्रिस्टीन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब वहाँ शैतान आकर सारे प्रीस्ट को मार देता है। फिर बाहर जेरिको और क्रिस्टीन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और वो सभी लोग उस शैतान के बस में होते हैं। लेकिन फिर वहाँ बॉबी कार लेकर आ जाता है और फिर अब जेरिको क्रिस्टीन को लेकर अपने दोस्त बॉबी के साथ वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन वो जेरिको के लिए कार का दरवाजा लॉक कर देता है क्योंकि अब बॉबी भी शैतान के बस में होता है। अब वो लोग जो शैतान के बस में थे वो सभी मिलकर जेरिको पर हमला कर देते हैं और फिर वहाँ वो शैतान भी आ पहुंचा था और अब वो जेरिको को क्रूसिफाइड कर उसे लटका देते हैं, जिसके बाद वो शैतान क्रिस्टीन को अपने साथ ले जाता है। फिर सुबह होती है और वहाँ फादर कोवेक को जेरिको मिल गया था अधमरी हालत में। फिर कोवेक जेरिको को अपने साथ ले जाता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। फिर ठीक ठाक होने के बाद जेरिको को शाम को जाकर होश आता है और अब साल खत्म होने में कुछ ही घंटे बाकी बचे थे, इसलिए अब जेरिको जल्दी से अपने डिपार्टमेंट में जाता है और वहाँ से वो जितने घातक हथियार हो सके ले लेता है और उस शैतान के ठिकाने में वो पहुंच जाता है, जहाँ वो शैतान और उसके बस में जितने भी लोग होते हैं वो सारे वहाँ मौजूद होते हैं और जो अजीब से मंत्रों के साथ वहाँ कुछ रिचुअल्स कर रहे होते हैं। और वहाँ बीच में होती है क्रिस्टीन, जिसके साथ वो शैतान मिलन करने वाला था। फिर अब जेरिको वहाँ उनके बीच जाता है, जहाँ उसे मार्जी देख लेती है। फिर वो मार्जी को मार देता है और मशीन गन से वहाँ फायर करने लगता है, जिसके बाद वहाँ सारे लोग भागने लगते हैं। फिर वहाँ बॉबी भी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेरिको बॉबी से बोलता है कि वो अब भी उसका दोस्त है और वो उसे होश में आने के लिए बोलता है। फिर अब बॉबी अपनी गन नीचे कर लेता है, लेकिन ये बात शैतान को पसंद नहीं आती है, तो वो बॉबी को जलाकर मार देता है। फिर अब जेरिको क्रिस्टीन को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब जेरिको और क्रिस्टीन वहाँ से निकलकर एक सबवे से निकलकर आते हैं, जहाँ वो ट्रेन आ रही होती है और उन्हें देखकर ट्रेन ड्राइवर ट्रेन को रोक देता है। फिर अब जेरिको और क्रिस्टीन ट्रेन के अंदर चले जाते हैं और वो शैतान के लोग भी उनके पीछे ही होते हैं, इसलिए अब वो ट्रेन ड्राइवर से ट्रेन को दौड़ाने के लिए बोलता है। फिर अब शैतान भी ट्रेन के सामने आ गया था, लेकिन जेरिको ड्राइवर से ट्रेन को बिल्कुल भी रोकने के लिए नहीं बोलता है, जिससे कि वो शैतान ट्रेन के नीचे आ जाता है। लेकिन अब भी वो मरा नहीं था और ट्रेन के नीचे से अपने हाथ निकालकर क्रिस्टीन को खींचने लगता है। फिर वो शैतान ड्राइवर को भी मार देता है। अब जेरिको एक तरकीब लगाता है और वो ट्रेन के उस हिस्से को अलग कर देता है जिसमें वो शैतान होता है। फिर वो शैतान जंप मारकर उनकी ओर आने लगता है, लेकिन जेरिको अपनी मिनी ग्रेनाइड लॉन्चर से उसे फुल एंड फाइनल डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद अब वो पूरी ट्रेन जाकर डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन उसमें जेरिको और क्रिस्टीन बच जाते हैं और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब वहाँ शैतान का शरीर तो खत्म हो चुका था, इसलिए शैतान अब वो शरीर को छोड़ देता है। अब आगे जेरिको क्रिस्टीन को पास के एक चर्च में लेकर आता है और वहाँ के सभी लोगों को वहाँ से निकल जाने के लिए बोल देता है। फिर अब वो क्रिस्टीन को एक जगह जाकर छुप जाने के लिए बोलता है। फिर अब जेरिको ईश्वर की ओर देखता है और वो बोलता है कि वो उसकी मदद करे और शैतान से लड़ने के लिए उससे ताकत दे।
लेकिन फिर अचानक वहाँ पूरे चर्च में जैसे भूकंप जैसा आ जाता है और वहाँ की सारी चीजें टूटने फूटने लग गई थी। फिर वहाँ के फर्श में एक बड़ा सा होल हो जाता है और वहाँ से वो शैतान अपने असली शरीर में निकल आता है और वो जेरिको के शरीर में घुस जाता है और उसे अपने काबू में कर लेता है। और फिर अब जेरिको जो शैतान के काबू में होता है वो क्रिस्टीन को पकड़ लेता है और वो अब उस शैतान का काम करने लग गया था। लेकिन फिर जेरिको की आत्मा कहीं ना कहीं उसे ऐसा करने से रोक रही होती है। फिर वो क्रिस्टीन को वहाँ से भागने के लिए बोलता है और फिर जेरिको को वहाँ पड़ी एक तलवार दिखती है और वो शैतान से क्रिस्टीन को बचाने के लिए खुद को ही खत्म कर देता है, जिससे कि वो शैतान भी उसके शरीर से बाहर निकल आता है। लेकिन अब यह साल खत्म हो चुका था और अब उस शैतान का भी समय इस दुनिया में खत्म हो चुका था और फिर वो जहाँ से आया होता है यानी कि नर्क से वो वहीं पर वापस लौट जाता है। अब जेरिको ने अपना सैक्रिफाइस देकर क्रिस्टीन की जान बचाई होती है, इसलिए क्रिस्टीन को उसका बहुत ज्यादा अफसोस होता है। जिसके बाद ये कहानी यही खत्म हो जाती है। और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।